Hello bachcho, let's see the question. So the question says the number of words of 4 letters that can be formed from the letters of the word examination is option first 1464, option second 2454, option third 1678, or is it option 4 none of these? So according to the given question, first of all what we'll do, we'll write the key concept which is used in this question. So key concept used in this question is परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करके ही इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है. नाउ वी नो दैट फॉर परम्यूटेशन हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी हैव एन पी आर विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. एंड कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एन सी आर विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. इसे ही हम यूज करेंगे. ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स अवर सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, एग्जामिनेशन. सो एज यू कैन सी एग्जामिनेशन में ई हमारे कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम. देन एक्स ऑल्सो कम्स 1 टाइम. देन वी हैव ए दैट कम्स ट्वाइस. देन हमारे पास है एम दैट कम्स 1 टाइम्स. उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन विच कम्स ट्वाइस. देन वी हैव टी दैट कम्स वंस. एंड देन वी हैव आई दैट कम्स ट्वाइस. और फिर आ जाता है हमारे पास O दैट कम्स वंस. टोटल नंबर ऑफ कितने लेटर्स है हमारे पास, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, सो वी हैव 8 डिस्टिंक्ट लेटर इन द वर्ड एग्जामिनेशन. तो इन 8 लेटर्स में से ही मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है. अब इसके लिए भी मेरे पास क्या होंगे, डिफरेंट केसेस आएंगे. सबसे पहले केस में हम लोग क्या लेंगे, दैट जो चारों लेटर्स हैं दे आर डिस्टिंक्ट, यानी चारों ही लेटर्स अलग अलग हैं. तो हम पहला केस लिख लेते हैं, व्हेन all 4 letters are distinct. ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, विल यूज द परम्यूटेशन, क्योंकि परम्यूटेशन में क्या होता है, जब रिपीटेशंस नहीं होते हैं तब हम इसे यूज करते हैं, सारे अलग अलग होते हैं. सो हियर वी विल हैव एन पी आर. सो एन इज टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, तो हमारे पास 8 हैं. पी आर क्या है, मतलब 4 स्पेस प्लेसेस में हमें अरेंज करना है. सो विल हैव 8p4 विच इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 factorial होगा because 8 minus 4 is 4, so 4 factorial. As I solve this, what I'll get, my answer will be 1680. तो ये हमारा पहला केस हो गया and we will have 1680 ways. ठीक है, अब मेरा केस सेकंड आ जाएगा. So in the second case हम लोग क्या लेंगे, when one word is alike and two are distinct. When one word is alike and two are distinct. इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए हमारे पास क्या है, 3 ऐसे ग्रुप्स हैं. जैसे देखिए ए है जो 2 बार आ रहा है, एन है जो 2 बार आ रहा है, एंड आई है जो 2 बार आ रहा है. तो अगर मेरे पास एक 4 लेटर का वर्ड आता है, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा केस लिया है जहाँ पे एक वर्ड 2 बार आ रहा है, दैट इज वन वर्ड इज अलाइक. जैसे फॉर एग्जाम्पल या तो ए 2 बार आ जाएगा, या फिर आई 2 बार आ सकता है, या तो टी 2 बार आ सकता है. एंड जो बाकी की 2 प्लेसेस हैं उसमें 2 डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग लेटर्स अकर करते हो. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट केस है. तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 ऐसे ग्रुप्स हैं दैट अकर्स ट्वाइस, सो फॉर दिस वी विल हैव कॉम्बिनेशन. क्योंकि कॉम्बिनेशन में अकर कर सकते हैं, ये दो यहाँ भी 2 हो सकते हैं पोजीशन, या तो ये 2 पोजीशन हो सकती है, या ये 2 पोजीशन हो सकती है, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन हो सकती है. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा. सो देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ अलाइक वर्ड्स, हेंस वी कैन चूज. हम लोग उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, विल राइट इट एज कॉम्बिनेशन 3C1. किसके लिए कर रहे हैं हम, जब हमारे पास 2 एक जैसे हो, इनटू. अब जो बच गए हैं, यानी जो अलग, दैट आर डिस्टिंक्ट, उनके लिए अगर हमें प्लेस करना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वी विल हैव 7 हमारे पास बचेंगे, क्योंकि एक तो इसमें हो गया. 7C क्या हो जाएगा, 7C2, क्योंकि 2 प्लेसेस बचे हैं. अब देखिए इसको फिर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के साथ. क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, इन पूरे सारे वर्ड्स को अरेंज करें, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकता है. और क्योंकि एक वर्ड जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करना होगा. 4 फैक्टोरियल इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द वर्ड्स, एंड 2 फैक्टोरियल बिकॉज एक ही वर्ड, दो एक ही लेटर 2 बार अकर कर रहा है, इसलिए.
सो एज आई सॉल्व दिस, इसे कैलकुलेट करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, इट विल बी 756। 756। ये तो दो केस हो गए, लेकिन देखिए हमारे पास एक तीसरा भी केस पॉसिबल है, थर्ड केस भी पॉसिबल है, जहां पे मेरे पास एक 4 लेटर वर्ड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों प्लेसेस में सेम लेटर हो एंड इन दोनों प्लेसेस पे सेम लेटर हो, बिकॉज हमारे पास ऐसे 3 ग्रुप्स है जहां पे दैट अकर्स ट्वाइस। तो इस केस को अब हम लोग कंसिडर करेंगे। सो हमारा केस होगा क्या, व्हेन द टू आर अलाइक, व्हेन टू आर अलाइक, दो वर्ड्स जो हैं, जो दो लेटर्स हैं, वो रिपीट हो रहे हैं एंड इन चारों को फिल करें, तब हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा हमारे पास, 3C2, क्योंकि 3 ऐसे ग्रुप्स हैं उसमें से 2 को लेना है तो 3C2 इंटू, अब क्योंकि 4 फैक्टोरियल तो होना ही है क्योंकि अरेंजमेंट हमारी 4 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि दो लेटर्स दो दो बार रिपीट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 18। तो यहाँ देखिए हमारे पास टोटल कितने वेज हो गए, कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले केस 1 में 1680 वेज, केस सेकंड में 756 वेज एंड केस थर्ड में आ रहा है हमारे पास 18। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर मैं इसे टोटल करती हूँ तो इट विल बी 1680 प्लस 756 प्लस 18। सारे ही हमने केसेस को कंसिडर कर लिया है, उनके पॉसिबल आउटकम्स को ऐड कर लिया है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2454। ठीक है, ये मेरे होंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे, हेंस माय आंसर इज 2454। if I look into the option, then my option number second will be the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.